आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। तो आप देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 223 को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इस टीजर में ये हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। एक ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जो अभी हाल ही में एक टीजर रिलीज हुआ था हमारे 12, और इस टीजर में मुसलमानों के औरतों के बारे में गलत गलत बातें कही गई, उनके मतलब गलत दिखाया गया है, उन्हें गलत तरीक़ा से पेश किया गया है। और इस टीज़र में कुरान के एक सूरा है, सूरा अल बकरा, उसके बारे में गलत तरीक़ा से पेश किया गया है, गलत तरीक़ा से बताया गया है। तो इसका विरोध करने पे यूट्यूब से इस वीडियो को उड़ा दिया गया है, इस टीज़र को। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं परम भाई जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया है 1 साल पहले, और उनको अच्छी नॉलेज होगी कुरान के बारे में, उन्होंने जानते हैं, कुरान के बारे में पढ़े हैं, तो उन्हें पता है। और इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया, और हो सकता है इस वीडियो में टीज़र भी होगा उनका। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। एवरीवन, दिस इज यज़दान। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत मुसलमान औरतों को टारगेट किया गया है। किसके द्वारा? गोदी सिनेमा के द्वारा। जैसे आपने देखा कश्मीर फाइल्स, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, फिर उसके बाद केरला स्टोरी, उससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा, फिर उसके बाद अभी इन्होंने बनाया है हमारे 12 से इनका मतलब क्या है? हमारे 12। तो ये आप इसका थोड़ा सा ट्रेलर देखें, ये देखें ये इन्होंने कैसा मौलवी बनाया हुआ है, वो मौलवी के पीछे क्या पोस्टर है, क्या लिखा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है। ये जो एक्टर है, ये हमारी कुरान की आयत की किस तरह से ये ट्रांसलेशन कर रहा है और किस तरह से बता रहा है लोगों को। आप ये जस्ट सुने और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मूवी जो है ये रिलीज होने लायक है या नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, क्या आप ये चाहोगे कि हमारे इस्लाम की बेहुरमती हो, हमारे कुरान की आयतों का ऐसा गलत मतलब बताया जाए? आप देखिए सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। तो आप देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 223 को किस तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इस टीजर में ये आयत बोलने के बाद आप देखिए किस तरह से क्या सीन दिखाया गया है। आप देखिए जरा। आइए, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। हमारी तो 2 दिन पहले खत्म हो चुकी है। अब आप ये देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को दहशत, एकदम दरिंदा दिखा रहे हैं ये कि मर्द दरिंदा होता है, दरिंदा औरत के लिए। कुरान में एग्जैक्टली अल्लाह ताला क्या फरमाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कुरान एक लिटरेचर की ज़ुबान है। कुछ गुफ्तगू है जो सेंसिटिव गुफ्तगू है वो पर्दे में की गई है और बहुत खूबसूरती से की गई है। अगर हमें आयत नंबर 223 का मतलब समझना है तो आयत नंबर 222 को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आयत नंबर 222 एंड आयत नंबर 223 ये दोनों साथ में है। जो ये सिनेमा वाले तो समझेंगे नहीं। सुनिए सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमाता है, औरत जब हैज़ की हालत में होती है, पीरियड्स की हालत में होती है, तो आप उसके पास मत जाओ। और आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि औरतों के पास अगर आप उनके पीरियड्स के दौरान जाओगे, हैज़ के दौरान जाओगे, तो उन्हें पेन होगा और उस ब्लड की वजह से इन्फेक्शन और बीमारी फैल सकती है। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में औरतों के पास जाना मना किया है, पीरियड्स की हालत में, हैज़ की हालत में। अब ये तो था 222, अभी 223 में इसके साथ मिल के आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके पास मत जाओ हैज़ की हालत में, वरना वो आपकी खेती हैं, आप जब चाहें उनके पास जाएं, जिस तरह चाहें उनके पास जाएं, और अल्लाह से डरते रहो। वो मौलवी अंकल ने ये नहीं बताया। और जान रखो एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। अब देखिए कि किस तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाता है इन लोगों के द्वारा। अब ये ट्रेलर का तो मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया, अभी आगे देखो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। और अब आप देखिए कि किस तरह से इस मौलवी ने कहा कि अगर औरत हमल की हालत में भी हो तो औरत को ना कहने की इजाज़त नहीं है, और अगर औरत को बुलाए उसका मर्द अपने पास तो उसको जाना पड़ेगा। इस कंडीशन को किस तरह से इन्होंने देखिए मर्द को दरिंदा बना के पेश किया है। पहली बात तो इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सही बात है। दूसरी बात, एक जो मर्द है उसको पता होता है कि उसकी जो औरत है उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट करनी है, उसको किस तरह से उसके सारे हकूक पूरे करने हैं, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसका ख्याल रखना है,
उसको परेशान नहीं करना है, ये हमारा इस्लाम एकदम right। सिखाता है। और बट ये किस तरह से आप देखिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आगे सुनिए। औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर की फर्मा बरदारी के लिए पैदा की गई है, क्योंकि इस तरह का फिल्म खुदा बनता रब्बुल इज्जत है। की तरफ से इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा मर्द ना है। जल्लादपन दिखाया गया है इसमें। औरत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए पैदा की गई है। आपने देखा क्या बोला इसने बंदे ने। और मर्द सबसे बेहतरीन तोहफा है औरत के लिए। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वायलेंस दिखा रहे हैं वो, कि मर्द कैसे अपनी औरत को मारता है। मुसलमान मर्द किस तरह से अपनी औरत को चांटे मार रहा है और औरत उनके पैर पकड़ रही है और वो बिल्कुल भी उस पर दया नहीं कर रहा है, अन्याय कर रहा है उसके साथ। क्या इस तरह के हैं मुसलमान? ऐसे करते हैं मुसलमान। और आप ये देखिए कि किस तरह से कह रहे हैं कि औरत मर्द के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, और अगर मर्द के खिलाफ जाएगी तो वो कुफ्र करेगी और कुफ्र की सज़ा है मौत। ये कह रहा है ये अन्नू कपूर, जो बी ग्रेड मूवीज़ में काम करता है, सी ग्रेड हरकतें करता है उन बी ग्रेड मूवीज़ में। ऐसा मर्द हो जो मर्द अपनी औरतों की इज्जत नहीं कर रहा है, जो उनके हकूक़ अदा नहीं कर रहा है। इस्लाम क्या ये कहता है कि इनके खिलाफ नहीं जा सकते हो, आपको दब के रहना है? बिल्कुल भी नहीं। औरतों को कितने सारे हकूक़ दिए इस्लाम ने। औरतों को जिंदा जलाया जाता था एक टाइम पे, औरतों को सिर्फ और सिर्फ अपने मज़े के लिए यूज़ किया जाता था एक टाइम पे, औरतों की नीलामी होती थी एक टाइम पे। औरतों को अपने पतियों के साथ, जब उनकी पतियों की मृत्यु हो गई, उनके साथ जला दिया जाता था एक टाइम पे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उनका हकूक़ दिए, औरतों को उनका सम्मान दिया, औरतों को जीने का अधिकार दिया, औरतों को इज्जत दी। इस्लाम ने जितनी इज्जत औरतों को दी है, आप कोई भी मज़हब उठा के देख लो, कौन से मज़हब ने औरतों को जितनी इज्जत इस्लाम ने दी है, आप कोई भी मज़हब उठा के देख लो, कौन से मज़हब ने औरतों को इतनी ज़्यादा इज्जत दी है। दूसरे मज़हब में औरतों से दहेज लिया जाता है, औरतों से पैसे लिए जाते हैं शादी करते टाइम, और इस्लाम में शादी करते टाइम मर्द औरत को पैसे देता है। एक माँ के पैरों तले एक बेटे की जन्नत है। औरत का पूरा खर्चा जब वो बच्ची होती है तो उसका बाप उठाता है, उस पर फ़र्ज़ है इस्लाम में। अगर बड़ी होती है, उसका निकाह होता है, तो उसका मर्द उसका पूरा खर्चा उठाता है, ये इस्लाम में फ़र्ज़ है। और अगर वो बूढ़ी होती है तो उसका बेटा उसका पूरा खर्चा उठाता है, इस्लाम में फ़र्ज़ है। अगर कोई मुसलमान अपनी औरत पे जुल्म कर रहा है, अगर कोई मुसलमान अपनी औरत पे ज़्यादती कर रहा है, इस तरह से कर रहा है जिस तरह से ये मूवी में दिखाया है, तो पहली बात तो मुसलमान ही नहीं है। दूसरी बात, उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। उसमें इस्लाम की क्या गलती है? अगर कोई एक इंसान ऐसे कर रहा है तो दैट डजंट मीन इस्लाम ऐसा है या मुसलमान ऐसे होते हैं। औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी बेहतर रहेंगी। और ये देखिए कि मौलवी अंकल क्या कह रहे हैं, औरतें सलवार के नाड़े की तरह होने चाहिए, जब तक अंदर रहेंगी महफूज रहेंगी। ये एक इतनी बड़ी साजिश है ना अपनी मुसलमान बेटियों को बिगाड़ने की, उनका दिमाग घुमाने की। उनको कम तरीका एहसास दिलाने की ये पर्दा करती हैं, इनको घर में रखा जाता है, इन पे जुल्म होता है, इनको मारा जाता है, इनके साथ ऐसा होता है वैसा होता है, इनको कोई छूट नहीं है, इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस मूवी को बैन करें, इसके खिलाफ एक्शन लें जितने मर्जी हो सके, बिकॉज दिस इज़ द रिलीजियस हेट स्पीच एंड इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये बैन होनी चाहिए, ये रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे इस्लाम को बदनाम करने की इनकी साजिश जो है वो पूरी नहीं होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए, बिकॉज कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। आप अगर शेयर करेंगे तो लोग इसके बारे में बात करना ज़रूर स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इस चीज़ में मेरा साथ दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। तो गाइज़ ये था जो अभी परम भाई ने बताया इनके बारे में, और कुरान के बारे में भी बताया कि कुरान में क्या लिखा हुआ है सूरह अल बकरा में, और लोग किस तरह इसे बदनाम किए जा रहे हैं। मतलब एक साजिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि मुसलमानों को खिलाफ़ बनाना है, अब उनके औरतों के खिलाफ़ बनाना, ताकि उनकी औरतें भड़के और इस तरह का हरकत हो। मतलब कोई ऐसा नीच हरकत नहीं कर सकता है गाइस। मतलब जिस तरह का फिल्म में दिखाया गया है, इसका टीज़र में बताया गया, और कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये हकीकत बताएं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए और इस दुनिया में औरतों का मर्तबा बढ़ा दिए। उन्होंने एक मतलब
लोग जब डेट करते थे, उसके जेंट्स जो डेट करते थे, उसके बाद औरतों को जला दिया जाता था जिंदा उनके साथ। बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, उसे दूध में डुबा के मार दिया जाता था। मतलब इस तरह का हरकत होता था उस समय। जो अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, कुरान उतरने के बाद इस सब चीज़ ख़त्म हो गया और औरतों का मर्तबा बढ़ गया। और हकीकत में इन्होंने बताया, मतलब हर एक चीज़ इनका पॉइंटेड चीज़ था और हर एक चीज़ सही बताया इन्होंने। जो कि टीज़र में जो भी दिखाया गया है सारा गलत है, इसको बैन हकीकत में किया जाना चाहिए और इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये सब के लिए और एक मुसलमानों के लिए भी नहीं, नॉन मुसलमानों के लिए भी, मतलब इस फ़िल्म को देख के काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा, लोग गलत सोचेंगे। और हकीकत ये है कि आज इस्लाम अगर लोग कबूल कर रहे हैं गाइस, इस्लाम को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लाम पे आ रहे हैं, और क्यों इस्लाम को इसी तरह लोग बदनाम करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इस्लाम को पढ़ते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का बदनाम किया जाता, क्या है हकीकत में कुरान में लिखा हुआ। तो उन्हें सच्चाई पता चलती है, हकीकत पता चलती है और वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो गलत अगर रहता इस्लाम, तो इस्लाम इतना तेज़ी से नहीं फैलता। अगर कुरान में लिखा रहता कि औरतें तुम्हारी नाड़ा है, मतलब पैजामा की नाड़ा होती है वो है, और औरतें क्या-क्या जो मन में आता है वो बोल डालते हैं, जो मन में आता है वो फ़िल्म में डालते हैं कि ये फ़िल्म अभी इलेक्शन का टाइम है। दूसरा बात है कि गाइज़ अभी मतलब इसके मतलब मुस्लिम के एंटी अगर कुछ भी बनाइएगा, कुछ भी करिएगा तो बहुत चलेगा, जो कि बहुत सारा केरला आया, बहुत सारा फ़िल्म लिया, सब पैसे का खेल है गाइज़, सब पैसे कमाने के चक्कर में हिंदू मुसलमान ये सब करते हैं और बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। चलिए, अच्छा लगा परम भाई का वीडियो देख के, काफ़ी उनसे नॉलेज मिली और बहुत कुछ बताया उन्होंने। ये कमेंट करके आप भी बताइएगा गाइस कि यार इस फ़िल्म को रिलीज़ होने देना चाहिए या इस फ़िल्म को बैन कर देना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं, एक और रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए गाइस खैर फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सही है। गलत बात है। सही हकीकत है। समझेंगे नहीं। मत जाओ। मना किया है। होना है।
सही बात है। रिस्पेक्ट किया जाए। एकदम राइट। इस तरह का फ़िल्म बनता है यार। इतना जल्लादपन दिखाया गया है इसमें। हुँ, जल्लाद, जल्लाद का रोल दिखाया गया। बिल्कुल नहीं। हुँ, हुँ, हकीकत। खर्चा उठाता है, बेशक। क्या कि जो मन में आता है वो बोल देते हैं। जो मन किया वो बना दिए। बैन किया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो गाइज़ ये था जो अभी परम भाई ने बताया इनके बारे में और कुरान के बारे में भी बताया कि कुरान में क्या लिखा हुआ है सूरा अल बकरा में और लोग किस तरह इसे बदनाम किए जा रहे हैं।
मतलब एक साजिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि मुसलमानों को खिलाफ बनाना है, अब उनके औरतों के खिलाफ बनाना, ताकि उनकी औरतें भड़के और इस तरह का हरकत हो। मतलब कोई ऐसा नीच हरकत नहीं कर सकता है गाइस। मतलब जिस तरह का फ़िल्म में दिखाया गया है, इसका टीज़र में बताया गया और कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता है। ये हकीकत बताएं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए और इस दुनिया में औरतों का मर्तबा बढ़ा दिए। उन्होंने एक मतलब लोग जब डेट करते थे, उसके जेंट्स जो डेट करते थे, उसके बाद औरतों को जला दिया जाता था जिंदा उनके साथ। बच्चों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, उसे दूध में डुबा के मार दिया जाता था। मतलब इस तरह का हरकत होता था उस समय, जो अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, कुरान उतरने के बाद इस सब चीज़ ख़त्म हो गया और औरतों का मर्तबा बढ़ गया। और हकीकत में इन्होंने बताया, मतलब हर एक चीज़ इनका पॉइंटेड चीज़ था और हर एक चीज़ सही बताया इन्होंने। जो कि टीज़र में जो भी दिखाया गया है सारा गलत है, इसको बैन हकीकत में किया जाना चाहिए और इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये सब के लिए और एक मुसलमानों के लिए भी नहीं, नॉन मुसलमानों के लिए भी मतलब इस फ़िल्म को देख के काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा, लोग गलत सोचेंगे। और हकीकत ये है कि आज इस्लाम अगर लोग कबूल कर रहे हैं गाइस, इस्लाम को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, इस्लाम पे आ रहे हैं, और क्यों इस्लाम को इसी तरह लोग बदनाम करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इस्लाम को पढ़ते हैं कि आखिर क्यों इस तरह का बदनाम किया जाता, क्या है हकीकत में कुरान में लिखा हुआ, तो उन्हें सच्चाई पता चलती है, हकीकत पता चलती है और वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो गलत अगर रहता इस्लाम, तो इस्लाम इतना तेज़ी से नहीं फैलता। अगर कुरान में लिखा रहता कि औरतें तुम्हारी नाड़ा है, मतलब पैजामा की नाड़ा होती है वो है, और औरतें क्या-क्या जो मन में आता है वो बोल डालते हैं, जो मन में आता है वो फ़िल्म में डालते हैं कि ये फ़िल्म अभी इलेक्शन का टाइम है। दूसरा बात है कि गाइस अभी मतलब इसके मतलब मुस्लिम के एंटी अगर कुछ भी बनाइएगा, कुछ भी करिएगा तो बहुत चलेगा, जो कि बहुत सारा केरला आया, बहुत सारा फ़िल्म लिया, सब पैसे का खेल है गाइस। सब पैसे कमाने के चक्कर में हिंदू मुसलमान ये सब करते हैं और बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। चलिए, अच्छा लगा परम भाई का वीडियो देख के, काफ़ी उनसे नॉलेज मिली और बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो फिर मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो के लिए, तब तक के लिए गाइस ये कमेंट करके आप भी बताइएगा गाइस कि यार इस फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए या इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और रिएक्शन वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गाइस खैर फी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।